एआई की दुनिया आजकल हर तरफ चर्चा में है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसी छलांग जो एआई को सिर्फ सवालों के जवाब देने वाली मशीन से असल में काम करने वाली एक डिजिटल फोर्स में बदल रही है। तो फर्क क्या है? इसको ना ऐसे समझिए। मान लीजिए आप एक लाइब्रेरियन से एक पर्सनल असिस्टेंट पर अपग्रेड कर रहे हैं। लाइब्रेरियन क्या करता है? वो आपको बता देगा कि किताब कहाँ रखी है, राइट? लेकिन जो पर्सनल असिस्टेंट है वो सिर्फ बताएगा नहीं, वो जाएगा, वो किताब आपके लिए लेकर आएगा और शायद जरूरी हिस्सों को हाईलाइट भी कर देगा। बस यही फर्क है पैसिव इंफॉर्मेशन और एक्टिव एक्शन में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एक एआई एजेंट के कह सकते हैं दिल में झांकेंगे, समझेंगे कि ये है क्या। फिर देखेंगे कि इन्हें बनाने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, और हाँ, आखिर में उन कमाल के सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे जो इन मुश्किलों को पार करके एजेंट्स को हकीकत बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या है? वो कौन सा मैजिक इंग्रेडिएंट है जो एक सिंपल से चैटबॉट को एक ऑटोनमस एजेंट में बदल देता है? एक ऐसा एजेंट जो सही में सोच सकता है और काम भी कर सकता है। देखिए, गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। बात सिर्फ सवाल जवाब की नहीं है। असली गेम चेंजर है एआई को एक मुश्किल सा गोल देना और फिर यह देखना कि वो उसे पूरा करने के लिए जरूरी सारे कदम खुद ब खुद कैसे उठाता है। मतलब अब ये नहीं पूछना है कि मेरे आसपास पिज्जा कहाँ मिलता है, अब सीधा कमांड देना है, मेरे लिए एक बड़ा पेपरोनी पिज्जा ऑर्डर करो, और बूम, एजेंट खुद दुकान ढूंढेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, पेमेंट करेगा और डिलीवरी भी ट्रैक करेगा। ये है असली पावर। तो ये होता कैसे है? इसके हुड के नीचे क्या चल रहा है? चलिए एक एआई एजेंट के इंजन को जरा खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि ये सब काम करता कैसे है। इसको ना एक डिजिटल कर्मचारी की तरह सोचिए। इसके 3 मेन हिस्से हैं। पहला है मॉडल, ये उसका दिमाग है सोचने के लिए। फिर आते हैं टूल्स, ये उसके हाथ और पैर हैं दुनिया से इंटरैक्ट करने के लिए, जैसे एपीआईज या डेटाबेस। और तीसरा है ऑर्केस्ट्रेशन, ये इसका मैनेजर है जो प्लान बनाता है और तय करता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। दिमाग, हाथ पैर और मैनेजर, एक पूरा डिजिटल वर्कर। अच्छा, ये जो फैसला लेने का पूरा प्रोसेस है ना, इसके लिए अक्सर एक खास फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है जिसका नाम है REACT, REACT। इसका मतलब है रीजन, एक्ट और ऑब्जर्व। यानी पहले सोचो या तर्क करो, फिर उस पर एक्शन लो और फिर देखो कि उस एक्शन का नतीजा क्या निकला। ये एक लगातार चलने वाला लूप है जिससे एजेंट सीखता है और समझता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। चलिए उस रिफंड वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। तो एजेंट क्या करेगा? सबसे पहले वो रीजन करेगा, सोचेगा क्या ये रिफंड कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से वैलिड है। अगर हाँ, तो फिर वो पेमेंट गेटवे वाले टूल का इस्तेमाल करके एक्ट करेगा, मतलब रिफंड प्रोसेस कर देगा। और आखिर में वो ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। बस इसी सिंपल से रीजन, एक्ट, ऑब्जर्व लूप को दोहराते दोहराते वो बड़े से बड़ा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स काम भी कर सकता है। ओके, तो ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन अब आते हैं एक बहुत बड़ी, बहुत ही जरूरी चुनौती पर। अगर एजेंट का दिमाग एक LLM है, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वही टेक्नोलॉजी जो चैट जीपीटी जैसी चीजों को पावर देती है, तो हम उसे एक मनगढ़ंत कहानियां बनाने वाले से कैसे रोकें? मतलब कैसे पक्का करें कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी बना के ना बता दे? इसका जवाब है एक प्रोसेस में जिसे कहते हैं ग्राउंडिंग। इसका काम ही यही है, एजेंट को कल्पना की दुनिया में उड़ने से रोकना और उसे कह सकते हैं सच्चाई के लंगर से बांध के रखना। इसकी शुरुआत होती है RAG से। RAG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये एक तरह का फैक्ट चेकर है। ये एजेंट को कुछ भी बोलने से पहले अपने फैक्ट्स चेक करने पर मजबूर करता है। तो कुछ भी कहने से पहले वो कंपनी की पॉलिसी या नॉलेज बेस जैसे किसी भरोसेमंद सोर्स में जानकारी को वेरीफाई करेगा। कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ पक्के फैक्ट्स। अब ग्राफरैग इसे एक लेवल और ऊपर ले जाता है। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं ढूंढता, ये उन फैक्ट्स के बीच के कनेक्शन को, डॉट्स को जोड़ता है। मान लीजिए एक मेडिकल डेटाबेस है। ग्राफरैग सिर्फ ये नहीं बताएगा कि मरीज को खांसी है, नहीं, ये समझेगा कि ये खांसी किसी खास बीमारी से कैसे जुड़ी है और उसका सबसे अच्छा इलाज क्या हो सकता है। ये रिलेशनशिप्स को समझता है। तो RAG फैक्ट्स ले आया, ग्राफरैग ने उन्हें जोड़ दिया, लेकिन तब क्या होगा जब जवाब सीधा सीधा कहीं मौजूद ही ना हो? यहीं पर आता है सबसे पावरफुल तरीका, एजेंटिक RAG। इसमें एजेंट एक डिजिटल शर्लॉक होम्स बन जाता है।
वो सिर्फ दिए गए डेटा को नहीं पढ़ता, बल्कि गूगल सर्च जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके वो खुद सुराग ढूंढता है, इन्वेस्टिगेट करता है और सारे टुकड़ों को जोड़कर एक बिल्कुल नया, एक मुकम्मल जवाब तैयार करता है। तो ठीक है, अब हमारे एजेंट्स सच बोलते हैं, वो भरोसे के काबिल हैं। लेकिन अब अगला बड़ा सवाल आता है, हम सिर्फ एक एजेंट से आगे बढ़कर एक पूरी एआई वर्कफोर्स कैसे बना सकते हैं, एक पूरी डिजिटल टीम जो हमारे लिए काम करे। और यहीं पर काम आते हैं एजेंट डेवलपमेंट किट या शॉर्ट में ADK जैसे टूल्स। ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो डेवलपर्स को कस्टम एजेंट्स बनाने, उन्हें टेस्ट करने और फिर बड़े पैमाने पर डिप्लॉय करने की ताकत देता है। और ये कितना पॉपुलर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 4 महीने में इसके 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हुए हैं। वाओ! तो एजेंट्स बनाने के कई रास्ते हैं। जैसा कि यहां देख सकते हैं, एक तरफ है कोड फर्स्ट अप्रोच, ADK का इस्तेमाल करके। ये उन डेवलपर्स के लिए है जिन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए। बीच में आता है एप्लीकेशन फर्स्ट तरीका, जहां नो कोड टूल्स का इस्तेमाल करके टीम में कोई भी ऑटोमेशन बना सकता है बिना कोडिंग के। और आखिर में है प्री बिल्ड एजेंट्स, मतलब बने बनाए सॉल्यूशंस जो फटाफट इस्तेमाल के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एक मिनट, जैसे जैसे हम ये ज्यादा पावरफुल एजेंट्स बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। वो है भरोसे की, रिलायबिलिटी की। हम उन सिस्टम्स पर कैसे भरोसा करें जो बाय नेचर अनप्रिडिक्टेबल हैं, मतलब जो एक ही सवाल का जवाब हर बार थोड़ा अलग दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लैंगचेन के CEO हैरिसन चेस इसे बहुत सही तरीके से कहते हैं कि एजेंट्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की चाबी तो है, लेकिन उनकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन्हें गाइड कैसे करते हैं। यही तो असली पहेली है। इन पावरफुल लेकिन थोड़े मनमौजी एजेंट्स को कैसे काबू में रखें और उनसे सही दिशा में काम करवाएं। तो इसका जवाब है एक नई मेथोडोलॉजी में, जिसका नाम है एजेंट ऑप्स। ये क्या करता है? ये डेवऑप्स के जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिंसिपल्स है उन्हें एआई एजेंट्स की इस नई और थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में लागू करता है। जैसे डेवऑप्स में ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है, वैसे ही एजेंट ऑप्स एजेंट्स के लिए ऑटोमेटेड पाइपलाइंस बनाता है। मकसद सीधा सा है। हाँ, लग तो ठीक रहा है, इस तरह की वाइब टेस्टिंग से आगे बढ़ना। एजेंट ऑप्स एक सिस्टमैटिक, एक प्रोफेशनल तरीका है एक एजेंट को बनाने से लेकर उससे रिटायर करने तक उसके पूरे लाइफ साइकिल को मैनेज करने का। इसे एक मल्टी लेयर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस की तरह समझिए। इसमें कई लेवल्स पर चेकिंग होती है। सबसे पहले हर टूल को अलग अलग टेस्ट किया जाता है, इसे कहते हैं कंपोनेंट इवैल्यूएशन। फिर यह देखा जाता है कि एजेंट का सोचने का तरीका, उसका स्टेप बाय स्टेप लॉजिक सही है या नहीं। यह है ट्रेजेक्टरी इवैल्यूएशन। इसके बाद एक दूसरा एआई एक जज की तरह फाइनल जवाब की क्वालिटी को स्कोर देता है। और ये सब होने के बाद भी जब एजेंट लाइव होता है तो उस पर लगातार नजर रखी जाती है, उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। तो पावरफुल टूलकिट्स और डिसिप्लिन्ड ऑपरेशंस, इन दोनों को मिलाकर हम सॉफ्टवेयर की अगली पीढ़ी की नींव रख रहे हैं। हमने ऐसे एजेंट्स बना लिए हैं जो काम कर सकते हैं, जो एक्शन ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी सवाल यह है कि हमें उनसे क्या काम करवाना चाहिए।